प्रीलिम्स विशेष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज के विषयों पर संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। इन विषयों से संबंधित प्रश्न यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन्हें ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। पहला विषय भारत में मधुमक्खी पालन से संबंधित है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी एनसीडीसी द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के अपने लक्ष्य के तहत सरकार मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन दे रही है। इस आयोजन का उद्देश्य कृषि आय और कृषि उत्पादन बढ़ाने के साधन के रूप में वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को लोकप्रिय बनाना है। चलिए देखते हैं कि मधुमक्खी पालन के संदर्भ में सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार ने मीठी क्रांति के तहत हनी मिशन की घोषणा भी की है, जिसके 4 भाग हैं। चलिए अब मधुमक्खी पालन से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य भी देखते हैं। भारत विश्व में शहद के 5 सबसे बड़े उत्पादकों में एक है। भारत में वर्ष 2005-06 की तुलना में अब शहद उत्पादन 242% बढ़ गया है। वहीं इसके निर्यात में 265% की वृद्धि हुई है। दूसरा विषय प्रिजर्वेशन ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न घाट से संबंधित है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। इस बैठक में पश्चिमी घाट को इको सेंसिटिव एरिया घोषित करने से संबंधित चर्चा हुई। चलिए देखते हैं कि इको सेंसिटिव एरिया क्या होते हैं। ये वे क्षेत्र हैं जो सुरक्षित क्षेत्रों, राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के चारों ओर 10 किलोमीटर के भीतर स्थित होते हैं। इन क्षेत्रों का चयन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अंतर्गत किया गया है। चलिए इस बैठक से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जानते हैं। वीडियो सम्मेलन में भाग लेने वाले राज्यों में कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और गुजरात शामिल हैं। भारत सरकार ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन के तहत एक उच्च स्तरीय कार्य समूह का गठन किया। इस समिति ने राज्यों में भौगोलिक क्षेत्रों की पहचान की जिन्हें पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता है। समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने 2018 में क्षेत्रों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने के लिए एक ड्राफ्ट नोटिस जारी किया। तीसरा विषय सिकाडा से संबंधित है। सिकाडा एक प्रकार के कीड़े हैं जो अपने जीवन का अधिकांश समय भूमिगत रूप से बिताते हैं और 13 से 17 वर्षों के बाद कीट मिट्टी से बाहर निकलते हैं। एक बार मिट्टी से बाहर निकलने के बाद इनका जीवन काल अत्यंत छोटा होता है, जो 2 से 4 हफ्तों के बीच हो सकता है। चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्ष 2020-21 का समय आवधिक सिकाडों के प्रकोप का समय बताया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछली बार 2003 और 2004 में उत्तरी अमेरिका के जंगलों में इनकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। ये कीट अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा पेड़ों की जड़ों या जमीन के नीचे बिताते हैं, जहां ये जाइलम पर निर्भर होते हैं। जब ये बड़े होते हैं तो एक साथ लाखों की संख्या में प्रजनन के लिए बाहर आते हैं। नर सिकाडा मादाओं को आकर्षित करने के लिए एक तीव्र ध्वनि निकालते हैं। चौथा विषय चंबा सुरंग से संबंधित है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने 26 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4 धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग से वाहन रवानगी आयोजना का उद्घाटन किया है। चलिए देखते हैं कि इससे संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं। सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने ऋषिकेश धरासू राजमार्ग यानी NH-94 पर व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है। बीआरओ प्रतिष्ठित 4 धाम परियोजना में एक महत्वपूर्ण हितधारक है और टीम शिवालिक ने इस सुरंग के निर्माण में सफलता हासिल की है। इसके निर्माण में नवीनतम आशियाई प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। यह सुरंग पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से लगभग 3 महीने पहले ही इस वर्ष अक्टूबर तक यातायात के लिए खोल दी जाएगी। आज के प्रीलिम विशेष की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।